हाय। एक और शॉट मैंने कंपोजिट किया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये शॉट कुछ इस प्रकार का है। ये इसका हाथ पकड़ के घुमाता है इस तरीके से, और ये इसको ऐसा घुमाता रहता है और लास्ट में जाकर छोड़ देता है, तो ये जाकर के गिर जाता है और इसके ऊपर आकर एक चक्र भी गिर जाता है। तो ये शॉट का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ मैं, और थोड़ा प्ले करके देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि क्या शॉट है। ये शॉट स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरीके से हाथ ये पकड़ रहा है और घुमा रहा है चारों ओर, और किस तरह से ट्रैक किया हुआ है। बैकग्राउंड ग्रीन पर्दे पर ही शूट किया हुआ था, और बैकग्राउंड भी मैच किया हुआ है इसके ऊपर। किस तरीके से किया हुआ है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरी ही फिल्म है ये, मैंने ये इसको बनाया है। तो इस तरीके से इसके ऊपर ये चक्र गिर जाता है। ये तो ये शॉट अभी थोड़ा प्रीव्यू रेंडर हो जाता है, तो उसके बाद देख सकते हैं। ये भाग कर आया, इसका हाथ पकड़ा, घुमाया, और ये बात की कुछ, और ये घुमा करके फेंक दिया, और ये जाकर गिर जाता है और इसके ऊपर आकर चक्र भी गिर जाता है। इस शॉट का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। इसमें एक तो ये है, पहला मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो कॉम्प बना है, यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया बना हुआ है। ये एरिया के अंदर कॉम्प भी है और लेयर्स भी हैं। तो पहला है ये कॉम्प है जो कि दिखाई दे रहा है इस तरीके से। कॉम्प के अंदर जाता हूँ मैं। अभी कॉम्प प्री कॉम्प 40 है, 40 के अंदर काम कर रहा हूँ मैं। 40 के अंदर ये प्री कॉम्प 6 नंबर का मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। ये 6 नंबर का कॉम्प खुल गया है, और इसमें कितनी लेयर्स हैं ये दिखाई दे रही हैं। इसमें ये वाली लेयर है एक, इसको 3D किया हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 3D लेयर है ये, और बैकग्राउंड को ट्रैक किया हुआ है, और ट्रैक करने के बाद इनको सेट किया है। एक्चुअली ये कैमरा मोशन जैसा दिख रहा है कि कैमरा मोशन किया है, और या फिर रियल है। ऐसा रियल तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको मैं। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कैमरे से ही शूट किया हुआ है, कि बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड शूट किया है और बैकग्राउंड के ऊपर ट्रैक करके इनको बिठाया है, लगाया है। और ये आड़ी तिरछी जो फ्रेम दिख रही हैं वो इसी की दिख रही हैं, इस तरीके से जूम इन और जूम आउट। तो अभी मैं बैकग्राउंड पर जाता हूँ। तो ये रहा बैकग्राउंड, और ये रहा कैमरा ट्रैकर। मैंने इसमें कैमरा ट्रैकर लगाया था, और ये पॉइंट्स यहाँ से बनाए थे मैंने इस तरीके से। मैंने पॉइंट्स राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड कर दिया, तो इसकी जगह सॉलिड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जैसे कि वो ट्रैक हुआ है, ऐसे ही इन लोगों को ट्रैक किया है। और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये दोनों को ट्रैक किया है। तो दोनों का जो लेयर है, मैं दोनों की लेयर दिखा देता हूँ। दोनों की लेयर ये कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ, फिर बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। ये इसमें ये 3D इसको हटा देता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके का शॉट है ये देख सकते हैं आप। और पोजीशन इसकी मैं रिमूव कर देता हूँ। पोजीशन भी नहीं, स्केल स्केल है इसमें, तो स्केल में ये हटा करके रीसेट कर देता हूँ कुछ। और इसकी पोजीशन भी मैं इस रीसेट कर देता हूँ। और ये ग्रीन पर्दे के ऊपर शूट किया है
कुछ इस तरीके का है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। और ग्रीन पर्दे को हटाया और इतना रोटो किया है, जहाँ जहाँ पर मुझे ये खराब दिख रहा था वहां से मैंने रोटो किया है। और ये स्पेस दबाकर मैं प्ले करता हूँ, तो ये एक ही जगह पर शूट किया है। और ग्रीन पर्दा है चारों तरफ, बैकग्राउंड में ग्रीन पर्दा है, और इस तरीके से ये शॉट लिया गया है। और इस लेयर को जब मैं डिलीट करता हूँ तो आपको रियलिटी मालूम पड़ जाती है यहाँ पर कि बैकग्राउंड को ट्रैक करके इन दोनों को वहां पर रखा है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने अभी प्लेन को रखा है, ऐसे ही मैंने इनको भी रखा है। और कैसे रखा है मैं आपको ये वाली लेयर हाइड करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल डी करता हूँ, नीचे वाली लेयर जो ओरिजिनल जो कि मैंने सेट की है उसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं 3D लेयर ऑफ कर देता हूँ। और अगर मैं 3D लेयर ऑन कर दूंगा तो प्रॉपर ये अभी यहाँ से इस तरीके से ये दिखा रहा है। ये 3D लेयर है, इसके लिए ट्रैकिंग ये हो रही है बराबर। इसको स्केल करूंगा मैं इस तरीके से। और ये ट्रैक्ड है, 3D लेयर है, और ट्रैक किया हुआ बैकग्राउंड मैंने आपको अलग से दिखा दिया था। तो इस टाइप से ये मैं प्ले करता हूँ तो इस टाइप से ये लेयर ट्रैक है, बैकग्राउंड हिल रहा है, तो उसके हिसाब से ये भी हिल रहे हैं। तो ये लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये एक्सप्लेनेशन हो गया है बराबर, आपका समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बैकग्राउंड को ट्रैक किया और इन लोगों को बिठाया, सिंपल सी बात है। मैं 6 नंबर यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये वाला हटा देता हूँ, रेंडर की वो छोड़ देता हूँ। 40 नंबर का जो शॉट था उसी पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला शॉट आता है ये वाला। इसमें मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ पकड़ के ये घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लड़का सिर्फ अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है इस तरीके से। और इसका अगर ग्रीन पर्दा देखते हैं तो ये, और इसकी पोजीशन रीसेट करते हैं तो ये अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है और हिल रहा है केवल। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये एक जगह पर ही खड़ा हुआ है, इस तरीके से एक जगह पर ही खड़ा हुआ है। और इसको बैकग्राउंड मैंने रोटेट कर दिया है, बैकग्राउंड को मूव किया है। अब मैं इसको अनडू करता हूँ इस तरीके से, फिर से अनडू। ये अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये उसका हाथ पकड़ा हुआ है और बोल रहा है, डायलॉग बोल रहा है। और बैकग्राउंड मैंने मूव कर दिया है। एक ही बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, पीछे एक ही बैकग्राउंड चल रहा है, वो रिपीट 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 3 बार रिपीट हो गया है। और क्योंकि मेरे पास शॉट नहीं था तो मैंने एक ही बैकग्राउंड को 3 बार मूव किया है, मोशन दिया है उसको। और ऐसा लग रहा है कि ये उसका हाथ पकड़ के घूम रहा है। अब आते हैं अगले शॉट के ऊपर। ये जो है ये एक कॉम्प है, कॉम्प नंबर 8। इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड ये है बीजी नाम से। और बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है, ऊपर कैमरा है और कैमरा नीचे आता है और यहाँ पर दिखाता है खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और कैमरा हिल रहा है थोड़ा। और ये मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। ये कैमरे को मैंने बैकग्राउंड को मैंने ट्रैक किया है, ये लगाया है कैमरा 3D ट्रैकर। और इतने सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं और इन पॉइंट्स में से किसी को भी पकड़ के मैं राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड कर देता हूँ। और इनको जो ये दोनों कैरेक्टर हैं इनको 3D में करके यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये होता है। ये ऊपर से कैमरा आ रहा है नीचे की तरफ,
इस तरीके से उसको फेंक देता है, यहाँ से फेंक देता है। और ये देखिए कैमरा बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और ये दोनों भी ऐसा लग रहा है कि ये बैकग्राउंड पर ही है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये कैमरा ऊपर से नीचे आ रहा है, जो कि खाली है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था, और बैकग्राउंड के ऊपर इनको डाला है 3D ट्रैक करके। तो ऐसा लग रहा है कि ये इनको शूट किया है, लाइव शूट किया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया है 8 नंबर एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद में अगला जो आते हैं, अगला ये जो कैरेक्टर है ये गिर जाता है नीचे, नीचे गिरने के बाद, और ये चक्र इसके ऊपर आके गिर जाता है इस तरीके से। तो इसमें जो कैरेक्टर है, एक तो ये इमेज हो गई पत्थर की, ये पत्थर मैंने अलग से रखा है। दूसरी इमेज हो गई, ये भी पत्थर की है, ये भी अलग से रखा है। तीसरी इमेज है, ये भी पत्थर की, ये भी अलग से रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हाथ पत्थरों के नीचे घुस गया है। और ये एक कॉम्प है, इसका मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ये कॉम्प है, इसका केवल ये ग्रीन पर्दा मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से ये ऐसा गिर रहा है। और उसके बाद चक्र आकर के इसके ऊपर गिर जाता है। ये सिर्फ इस तरीके का शॉट लिया था ग्रीन पर्दे पर, ऐसा गिरते हुए, लेटते हुए, इस तरीके से। और मैं की लाइट ऑन कर देता हूँ, इस शॉट को क्लोज करता हूँ। और तो इस तरीके से ये वाला शॉट देख लिया आपने। और बैकग्राउंड जो है, ये शेडो मैंने बनाई है अलग से। शेडो कैसे बनाई है, इसी कैरेक्टर की डुप्लीकेट किया और उसको कलर फिल कर दिया ब्लैक से, तो ये शेडो बन गई। कैसे किया मैं दिखा देता हूँ। शेडो को मैं ऑफ कर देता हूँ। ये वाली जो कॉम्प है, इसका डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ मैं शेडो। और इसको मैं फिल कर देता हूँ इफेक्ट्स में जा करके। थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ से मैं फिल कर देता हूँ। फिल कर दिया इसको, और ब्लैक कलर से कर दिया। अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि जैसे उसके नीचे ही है। अब मैं एरो की से इसको मूव करूंगा, इस लेयर को। ये इसकी शेडो भी आ गई यहाँ पर इस तरीके से। और इसको टी दबाकर ओपेसिटी में 60 कर दूंगा। और अगर ब्लर डालना है मुझे, तो मैं यहाँ से फास्ट ब्लर डाल दूंगा। ब्लर डालना मुझे शेडो के ऊपर, तो फास्ट ब्लर डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर 20 कर देता हूँ। इस तरीके से शेडो में भी ब्लर आ गया है, और ये शेडो भी पड़ गई है। ये शेडो को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो शेडो थी वही रखता हूँ। और ये शॉट हो गया है। उसके बाद जो चक्र आता है, ये चक्र मैंने 3D स्टूडियो मैक्स में डिजाइन किया था। ये चक्र है, और ये है चक्र की शेडो। तो चक्र कुछ इस तरीके से आता है। 3D स्टूडियो मैक्स में मैंने चक्र को गिराया था डायनामिक्स के जरिए, और इसको रेंडर किया था, और रेंडर करने के बाद इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये पीठ पर गिरा हुआ है इस तरीके से। ये चक्र ऊपर से खड़ा होकर के, ऊपर से ऐसा खड़ा होकर के ऐसा गिरता है इसके ऊपर इस तरीके से। यहाँ से देख लीजिए, ये इस तरीके से गिरता है इसके ऊपर। और मोशन के हिसाब से थोड़ा सा मैच कर दिया है उसको, मैक्स में ही मैच किया था ऊपर नीचे होते हुए। तो इस तरीके से ये शॉट कंप्लीट होता है। और अगला शॉट मैं फिर लाऊंगा दूसरा कोई। जब तक के लिए नमस्कार, और ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।